निर्देशांक ज्यामिति के आज हम सभी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के आज हम सभी फार्मूले देखेंगे। पहले कुछ जान लेते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल, जिसमें ये x तल होता है और ये y तल होता है। ये -x तल, इसको x डैश लिखते हैं, और ये माइनस का y। x अक्ष को इंग्लिश में x अक्ष को भुज कहते हैं और भुज को अब्सीसा, भुज को कहते हैं। और y अक्ष को कहते हैं कोटि। ये इस प्रकार का x अक्ष को भुज कहते हैं, भुज को इंग्लिश में अब्सीसा, और y अक्ष को कोटि कहते हैं और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट। और हमेशा जब किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में जब हम भुज और कोटि के निर्देशांक लिखते हैं तो हमेशा भुज कॉमा कोटि होना चाहिए, मतलब x कॉमा y के रूप में लिखा जाना चाहिए। कभी भी y कॉमा x के रूप में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो गलत होता है। हमेशा x कॉमा y के रूप में लिखना चाहिए। अब इन निर्देशांकों के जो चिन्ह होते हैं, जैसे ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो इस चतुर्थांश के पहले चतुर्थांश में ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह जो होता है प्लस कॉमा प्लस, मतलब इसमें भी x प्लस होता है और y भी प्लस होता है। दूसरे में x का सिरा तो माइनस हो गया, लेकिन y अभी भी प्लस है, तो इसमें माइनस कॉमा प्लस। और तीसरे में y भी माइनस, x भी माइनस, मतलब x पहले और y बाद में, तो माइनस कॉमा माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस है और y माइनस है, तो इसमें प्लस कॉमा माइनस। इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी होते हैं। अब इस पर सूत्र की बात करते हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में कोई दो बिंदु हैं, यहाँ से यहाँ, इस बिंदु की दूरी है x1 कॉमा y1, इस बिंदु के निर्देशांक है x1 कॉमा y1, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x2 कॉमा y2। तो इन दोनों के ये बीच की दूरी क्या होगी? किसी समतल में यहाँ पे नाम दे देते हैं A और यहाँ पे नाम दे देते हैं B। स्थित, किसी समतल में स्थित A x1 कॉमा y1 तथा B x2 कॉमा y2 के बीच की दूरी, होती है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चाहे x2 में से x1 का घटा के स्क्वायर करें या x1 में से x2 को घटाकर स्क्वायर करें, एक ही बात होती है।
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से पहला सूत्र। अब इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र के एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास दो बिंदु दिए हैं, बिंदु 8, -2 और 3, -6। बिंदु 8, -2 और 3, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले तुलना कर लेंगे। इसको मान लेंगे x1, y1 तथा x2, y2। अब दूरी सूत्र का फार्मूला लगाने पर d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 -6 y1 प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। d बराबर -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 + 16, अर्थात d बराबर कड़ी में 41 इकाई। इस प्रकार से दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र के बाद एक और महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे अगर दूरी सूत्र को ही देखें, दूरी सूत्र में अगर किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, मूल बिंदु से x1, y1 के बीच की दूरी, मूल बिंदु अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 से x1, y1 के बीच की दूरी। कुछ नहीं, बस इसको x2, y2 मानेंगे और इस पे दूरी सूत्र लगा देंगे तो हमें प्राप्त होगा d बराबर √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर प्राप्त हुआ हमारा, x1 में से 0 घटाएंगे तो x1 ही बचेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार दूसरे प्रकार से यदि मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, d बराबर √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब अगला सूत्र, जैसे कोई रेखा ये बिंदु P है और यहाँ बिंदु Q। बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 और बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2। और यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु R, जिसके निर्देशांक है x, y। इस बिंदु के निर्देशांक है x, y तथा ये जो बिंदु R है इस PQ रेखा खंड को M1 संबंधे M2 के रूप में विभाजित करती है, के अनुपात में विभाजित करती है। तब इसका सूत्र क्या होगा? तब इन x और y के निर्देशांकों का सूत्र क्या होगा? तब x बराबर होता है, x ये जो r का निर्देशांक है x, y, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2।
उसी प्रकार y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से एक और फार्मूला बनता है, जैसे एक रेखाखंड A और रेखाखंड B है। यहाँ पे एक बिंदु P है जो इसका मध्य बिंदु है तथा A का निर्देशांक x1, y1 और B के निर्देशांक x2, y2। तब P के निर्देशांक x, y जो कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बराबर P x, y। तब x और y के निर्देशांक क्या होंगे? तब x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इस प्रकार ये विभाजन का सूत्र होता है, ये अंतः विभाजन का सूत्र होता है। अब इसमें उदाहरण लेते हैं, जैसे बिंदु दिया है हमारे पास 5, 1 और -10, 11। ये एक रेखाखंड है, इसको नाम देते हैं P और इधर नाम देते हैं Q। इस रेखाखंड को कोई बिंदु R 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला बस रखना है। तो यहाँ से x बराबर m1 संबंधे m2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा x बराबर m1 का मान 2, x2 का मान -10, यहाँ पे है x2, y2 और ये है x1, y1। इस प्रकार m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, 2 + 3। इसी प्रकार y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर y बराबर m1 का मान 2, x2 y2 का मान 11 प्लस m2 का मान 3 गुणे 1 बटे 2 + 3। यहाँ से -20 + 15 मतलब -5 बटे 5, यहाँ से आ गया -1 और 11 का 22, 3 25 बटे 5, 5 मतलब x और y के निर्देशांक हैं -1, 5। इसी प्रकार इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब इसके अन्य फार्मूले देखें, जैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कोई त्रिभुज दिया है, इसके निर्देशांक दिए हैं, A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2 और C का निर्देशांक है x3, y3। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है
1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। अब इसी प्रकार से जैसे किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में इस प्रकार का एक चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई अलग से सूत्र नहीं होता है। बस चतुर्भुज में एक बीच से विकर्ण खींच दें और इसके निर्देशांक दिए हों x, y, x1, y1, x2, y2 और d का x3, y3। इस प्रकार तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल एक अलग निर्देशांकों से निकालेंगे और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इन निर्देशांकों की सहायता से निकालेंगे तथा दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो जब सूत्र लिखें इसका, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ए आर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर ए आर त्रिभुज ए बी सी प्लस ए आर त्रिभुज बी सी डी। अब त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक x, y, बी के निर्देशांक x1, y1 तथा सी के निर्देशांक x2, y2। 1/2 x1 का मान x, x y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y1 माइनस y2 प्लस x2 का मान x1 y2 माइनस y, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 का मान है यहाँ पे x2 और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y माइनस y1। इस प्रकार अब प्लस करके त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2, इसमें x1 का मान होगा x1 का मान सही है x1 y2 माइनस y3 ए बी सी डी, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार किसी चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब 3 बिंदुओं की संरेखीयता, संरेखीयता का मतलब कोई भी 3 बिंदु हों, ये ए बी और यहाँ पे सी, ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर प्राप्त हो या एक ही रेखा पे इनके निर्देशांक हो तो ये तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। मतलब जब ये तीनों एक ही रेखा पे होंगे तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा और इनसे बने अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो हमें 0 प्राप्त होगा। अतः 3 बिंदुओं की संरेखीयता का सूत्र प्राप्त हुआ 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जबकि ए के निर्देशांक हैं x1 कॉमा y1 और बी के निर्देशांक हैं x2 कॉमा y2 और सी के निर्देशांक हैं x3 कॉमा y3। तो जब हम इन संरेखीय बिंदुओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक त्रिभुज है नहीं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर आएगा। अतः इसको अगर सरल में लिखें तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इस प्रकार तीन बिंदु के संरेखीयता का सूत्र होता है। एक और सूत्र इसमें बचा, यदि छोटा सा सूत्र है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हों, मतलब यहीं पे ए बी सी के त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3, इसके केंद्रक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक का सूत्र होता है, केंद्रक माना x कॉमा y है तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2 और y का सूत्र होगा, y के निर्देशांक का सूत्र होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2। इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति के सभी सूत्र हो गए और ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर सूत्र पर ही निर्भर करता है। यदि सूत्र याद होंगे तो इसके सवाल आसानी से लग जाएंगे।